Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज फिर मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में अपनी हर मनपसंद चीज़ जरूर पा सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे हमारी आज की हीरोइन एनी ने इस कहानी में हासिल किया। एनी लिखती है कि मेरी जिंदगी में द सीक्रेट बुक करीब 5 वर्ष पहले आई, जब मैं अपनी जिंदगी के बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आंखों के सामने ही मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। अचानक ही मेरी जिंदगी में चारों तरफ से परेशानियां आने लगी। पहले मेरी हेल्थ खराब हुई और फिर मेरा रिलेशनशिप, और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ भी दिक्कतें आने लगी। एक साथ बहुत कुछ हो रहा था मेरी जिंदगी में। और फिर जैसे ही मैंने द सीक्रेट को पढ़ना शुरू किया, मेरी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। मुझे समझ में आया कि मेरी जिंदगी को देखने का नजरिया सही नहीं था। अब मैंने सीख लिया कि प्यार से सब कुछ कैसे सही करना है। जब मैंने द मैजिक बुक पढ़ी और उसमें बताए गए 28 डेज की टू डू लिस्ट को प्रैक्टिस किया, मेरी जिंदगी में जैसे जादू छाने लगा। माई लाइफ टुक अ 360 डिग्री टर्न। मैं यूएस चली गई मास्टर्स करने के लिए। मैंने अपनी ड्रीम लाइफ को जीना शुरू कर दिया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगी जो मैं आपको बताना भूल गई। द सीक्रेट को समझने के बाद जब मैं यूएस आई तो एक चीज करना मैं भूल रही थी, एंड दैट वॉज लेटिंग गो। मैं जब यूएस आई तो खुश तो बहुत थी, पर जब चीजें जैसा मैं चाहती थी उस तरह से नहीं हो रही थी तो मुझे लोगों पर गुस्सा आने लगा था। एंड गेस व्हाट, मैं एक बार फिर से जिंदगी के प्रति नेगेटिव होने लगी। सब कुछ फिर से वही होने लगा था मेरी जिंदगी में। फिर से मैं अपने चारों तरफ से परेशानियों में घिर गई थी। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे सब कुछ सही करूं। पूरी रात रोती रहती जब तक मेरा गला चॉक्ड नहीं हो जाता। 2 महीने तक यही रूटीन रहा। काम पर जाती, घर वापस आकर खाना खाती और सो जाती। मेरी रूममेट मुझसे कहती कि मैं उनके साथ हॉल में बैठूं, पर मैं नहीं बैठ पाती। वो नहीं जानती थी कि मैं किस दर्द से गुजर रही थी। मैंने सोचा कि मैं दोबारा नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। मुझे महसूस हुआ कि बचपन से ही मुझे नेगेटिव सोचने की आदत पड़ चुकी है और मैंने उसे कभी भी सुधारने की कोशिश ही नहीं की थी। मेरे अंदर का दर्द जो इतने सालों से छुपा था, उस हिस्से को मैं कभी भी समझ ही नहीं पाई थी। इसीलिए बार बार मेरी जिंदगी में मेरे सामने आकर ये दर्द खड़ा हो जाता। एक दिन ऑफिस में मैंने अपनी कलीग के पास द सीक्रेट बुक देखी, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ सकती हूँ। तो उसने मुझसे कहा, कंसीडर इट योर्स, द बुक फाउंड यू। बाद में मेरी एक सर्जरी हुई जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल थी। कुछ भी हो सकता था, पर भगवान की कृपा से सब कुछ सही रहा। मैंने देखा कि मेरी एक कॉलेज फ्रेंड अब काउंसलर बन चुकी है।
मैं उसके पास गई थेरेपी लेने के लिए। मुझे थेरेपी लेने से बहुत मदद मिली अपने पास्ट को भुलाने में। अब मैं अच्छे से समझ गई थी कि अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आपके लिए बनी है तो कैसे भी करके आपको वो मिलकर ही रहेगी, और अगर नहीं मिलती है तो उसे जाने देना है। अब मैं खुद से खुश रहने लगी। 2 साल के बाद मैंने जाना कि मेरी जिंदगी में सब कुछ क्यों मेरे साथ नेगेटिव होता रहा, क्योंकि मैंने अपने पास्ट को पकड़ के जो रखा था। एनी कहती है, अब मैंने सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी जीना शुरू कर दिया है। अब मुझे रियलाइज हुआ कि जो कुछ आपके साथ होता है उसे जाने देना चाहिए। वो मेरे लिए सही नहीं था। मैं जानती हूँ कि ये डिफिकल्ट है, पर आखिर में ये समझ में आ ही जाता है। नाउ आई एम हैप्पी एंड एट पीस इन माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, जब तक एनी अपने पास्ट को भुला नहीं रही थी, उसकी जिंदगी में बार बार परेशानियां आ रही थी, और जैसे ही अपने पास्ट को उसने रिलीज किया, उसका आज बिल्कुल सही हो गया, और वो भी हमेशा के लिए। खुद से ढेर सारा प्यार करें अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।